हेलो गाइस, वेलकम टू बाइक माई यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आज आप लोग को कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते, ताकि वो भी आज की न्यू अपडेट के बारे में जान ले। शिक्षा काउंसलिंग इंटर के विद्यार्थियों जैक का जवाब दे रहा है एक्सपर्ट शिक्षकों का पैनल। तो इंटर में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते तो जैक का जवाब दे रहा है एक्सपर्ट शिक्षकों का पैनल। इंटर के तीनों संकाय की परीक्षा एक साथ होगी, बढ़ेंगी परीक्षा केंद्र। तो इंटर की जो तीनों संकाय होती है आर्ट्स कॉमर्स साइंस को, वो तीनों परीक्षा एक साथ होगी और केंद्र को अधिक से अधिक बढ़ाया जाएगा। जैक 12वीं बोर्ड की परीक्षा कब होगी? तो जैक जो 12वीं बोर्ड में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं तो उन लोगों का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा? 12वीं जैक बोर्ड की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की बैठक जून के पहले सप्ताह में होगी। तो जैक बोर्ड जो 12वीं कक्षा में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं तो उन लोगों का जो बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की जो बैठक होगी वो जून के पहले सप्ताह में होगी। उसी दिन कक्षा 12वीं का निर्णय लिया जाएगा कि कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम होगा कि नहीं या किस तरह एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें सभी विषयों पर चर्चा होगी। परिस्थिति के अनुसार परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। तो इनमें सभी विषयों पर चर्चा होगी। परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा की तिथि घोषणा की जाएगी। बोर्ड परीक्षा संभवतः जुलाई में होगी। तो बोर्ड परीक्षा जो होने की संभावना है वो जून में नहीं होगी, जुलाई में होने की संभावना है। परीक्षा तिथि तय होने पर विद्यार्थियों को कम से कम 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। तो परीक्षा तिथि जब जारी किया जाएगा या तय किया जाएगा तब विद्यार्थियों को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 15 से 20 दिनों का समय दिया जाएगा। उसी में कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम की तैयारी करना और अपना एग्ज़ाम को देना है। सीबीएसई की तरह जैक भी सिर्फ प्रमुख विषयों की परीक्षा लेगी। तो सीबीएसई की तरह ही जैक बोर्ड प्रमुख विषयों पर परीक्षा लेगी। जिस तरह सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम लेगी उसी तरह जैक बोर्ड भी एग्ज़ाम लेगी। परिस्थिति को देखते हुए जैक भी प्रमुख विषय की परीक्षा पर निर्णय ले सकती है। तो परिस्थिति को देखते हुए, जिस तरह महामारी का दौर चल रहा है उसको देखते हुए जैक भी प्रमुख विषयों की परीक्षा पर निर्णय ले सकती है। अतिरिक्त विषय की परीक्षा को छोड़ा जा सकता है। रिजल्ट प्रमुख 5 विषय के आधार पर ही बनेगा। तो अतिरिक्त विषय जो होती है एडिशनल में उसका परीक्षा नहीं लिया जा सकता, उसको छोड़ दिया जा सकता और रिजल्ट प्रमुख 5 विषयों का ही तैयार होता है उसके आधार पर। इंटर के विभिन्न संकाय की परीक्षा एक ही पाली में होगी। अलग अलग रिजल्ट कब आएगा? तो इंटर की विभिन्न संकाय की जो परीक्षा एक ही पाली में होगी आर्ट्स कॉमर्स साइंस का, लेकिन अलग अलग रिजल्ट आखिरकार कब आएगा? 12वीं के तीनों संकाय की परीक्षा एक साथ होगी। राज्य सरकार की बैठक में परीक्षा तिथि व पालियों पर भी निर्णय होगा। तो 12वीं के जो तीनों संकाय की परीक्षा एक साथ होगी। आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में जितने भी छात्र छात्रा पढ़ते तो लोगों का जो परीक्षा होगी एक साथ होगी और राज्य सरकार की बैठक में परीक्षा की तिथि व पालियों पर भी निर्णय होगा। तो राज्य सरकार की जो बैठक होगी उसमें परीक्षा की तिथि घोषित किया जाएगा और परीक्षा की पालियों को भी निर्णय किया जाएगा। विद्यार्थियों के बीच डिस्टेंसिंग बनी रहे। तो विद्यार्थियों के पास जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उसमें डिस्टेंसिंग बने रहें। इसके लिए परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जुलाई में परीक्षा होने पर सितंबर के अंत तक संभवतः रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो इसके लिए जो परीक्षा केंद्र है वो परीक्षा केंद्र को बढ़ाया जा सकता है और जुलाई में परीक्षा लेने की आयोजन हो सकती है। तो अगर कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम जुलाई में होती है तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो सितंबर के अंत तक संभवतः रिजल्ट जारी हो सकता है। जैक 11वीं के विद्यार्थियों की भी परीक्षा होगी।
तो जैक 11वीं की जो विद्यार्थी की भी परीक्षा हो सकती है। जैक ने पहले ही इस पर निर्णय लिया है कि 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। तो जैक ने पहले ही इसका निर्णय ले लिया है कि जो 9वीं और 12वीं जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते तो उन लोगों को सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इस दौरान स्कूल में हुई परीक्षाओं के अंक को आधार बनाया जाएगा। तो इस दौरान जो पिछले साल की जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार परीक्षाओं के अंक का आधार बनाया जाएगा और उसी के हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अर्थशास्त्र के कौन टॉपिक्स महत्वपूर्ण है? नए क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर समझाए। तो अर्थशास्त्र में कौन सा टॉपिक जो महत्वपूर्ण है और जो नया क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही समझे। अर्थशास्त्र को दो हिस्से माइक्रो इकोनॉमिक्स से बांटा गया है। तो अर्थशास्त्र को दो हिस्सा में बांटा गया है, जो पहला है माइक्रो और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में बांटा गया। विद्यार्थियों परीक्षा के दृष्टिकोण से बाजार, उपभोक्ता का संतुलन और मांग की अच्छी तरह पढ़ ले। तो विद्यार्थी परीक्षा के लिए जो चैप्टर का नाम है वो इम्पोर्टेंट दृष्टि से बाजार, जो उपभोक्ता का संतुलन और मांग की अच्छी तरह चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें 18 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें जो इस चैप्टर के नाम से उपभोक्ता का संतुलन और मांग के जो चैप्टर का नाम है उसमें 18 अंक का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। नए क्वेश्चन पैटर्न के तहत MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए NCERT किताबें पढ़ें। साथ ही नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, आय और रोजगार और बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे विषय से अधिक अंक के सवाल पूछे जाते हैं। विद्यार्थी फिगर और न्यूमेरिकल से जुड़े टॉपिक्स को लिखकर अभ्यास करें। तो कक्षा 12वीं में जितने भी छात्र छात्रा पढ़ते हैं तो उन लोगों को अर्थशास्त्र में जो चैप्टर का नाम दिया गया उसी चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर ले, ताकि आप लोग को जो 18 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आप लोग अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकें और अपना रिजल्ट भी अच्छी तरह से प्रिवेंशन कर सकें। तो आप लोग को क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। कई विद्यार्थी 12वीं का फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। क्या इस फॉर्म भरने का दोबारा मौका मिलेगा? तो कितने सारे विद्यार्थियों ने 12वीं का जो बोर्ड परीक्षा है उसमें फॉर्म भरने से वंचित रह गए, तो उन लोगों को क्या दोबारा मौका दिया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं उसी बारे में। पहले ही 2 से 3 बार फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई थी। तो पहले से 2 से 3 बार परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि थी वो बढ़ाई गई थी। इस दौरान अधिकतर विद्यार्थियों से स्कूल के संपर्क किया था। तो इस दौरान जो अधिकतर विद्यार्थियों से स्कूल ने संपर्क किया था, विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो कक्षा 12वीं में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते तो उन लोगों को स्कूल तरफ से भी उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि विद्यार्थियों को स्कूल के संपर्क में कि एडमिशन करवा ले। लेकिन अब तो विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में दोबारा फॉर्म भरने का समय देने की संभावना कम है। तो ऐसे में दोबारा जो फॉर्म भरने, जो अभी तक 12वीं बोर्ड का फॉर्म नहीं भरा तो उसको दोबारा फॉर्म भरने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि कक्षा 12वीं का जो एडमिट कार्ड है और 10वीं का वो एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया और सभी स्टूडेंट को एडमिट कार्ड भी ले लिए। तो कक्षा 9वीं और जो 11वीं के में जितने भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले थे 2021 में, तो उन लोगों को सभी छात्रों को 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को सीधे प्रमोट किया गया है। लेकिन अभी जो जैक की 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा ले सकती है, लेकिन पिछले प्रदर्शन के अनुसार उसी के अनुसार कक्षा 9वीं और 11वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और कक्षा 10वीं और 12वीं में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते तो उन लोगों का जो एग्ज़ाम के बारे में जून की प्रथम सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा कि कक्षा 12वीं का और 10वीं का एग्ज़ाम कब लिया जाए। तो आप लोग को जो कक्षा 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम है वो जून में तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जुलाई में एग्ज़ाम लिया जा सकता है। और रिजल्ट जो आप लोग को जारी किया जा सकता है वो आप लोग को सितंबर के अंत माह तक आप लोग को जारी कर दिया जा सकता है कक्षा 10वीं और 12वीं के। तो जितने भी छात्र छात्रा झारखंड बोर्ड
इंटर मैट्रिक का पढ़ते थे उन लोगों का रिजल्ट सितंबर तक जारी किया जा सकता है। तो इसी तरह जैक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो नाम ही 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते, ताकि वो भी आज के न्यू अपडेट के बारे में जान ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।